व्हाट्सएप कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैसे आप व्हाट्सएप पे वेरीफाइड टिक ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कंपनीज के व्हाट्सएप हमारे पास आते हैं और उन पे एक वेरीफाइड टिक होता है। मतलब वो जो बिजनेसेस हैं वो वेरीफाइड हैं व्हाट्सएप के द्वारा और वो सेफ हैं। ठीक है, उस पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बनता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी व्हाट्सएप पे वेरीफाइड हो तो कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो या कोर्स मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आप लाइव प्रैक्टिकल हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपने बिजनेस को अगर डिजिटल लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंक्वायरी फॉर्म और नंबर्स दे दूंगा। आप ये कंटेंट, ये वीडियो देखने के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, आपने देखा होगा जब भी कोई पॉपुलर ब्रांड होता है, जब वो हमको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर नोटिफिकेशन या कोई अपडेट भेजते हैं तो उनके जो चैट पे उनका नाम लिखा आता है प्रॉपर, राइट। अगर कोई ऐसा न्यू पर्सन जिसका आपने कॉन्टैक्ट सेव नहीं कर रखा तो उसका आपको नंबर आता है, राइट। बट ये जो पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं या फिर जो रिनोन ब्रांड्स होते हैं उनका सीधा नाम लिखा आता है, साथ में उनके साथ उनके नाम के बगल में एक वेरीफाइड टिक रहता है, राइट। तो ये बेसिकली ये चीज इंश्योर करता है कि ये जो अकाउंट है ये टोटली ऑफिशियल अकाउंट है, ये इस ब्रांड का अकाउंट है एंड आपको जो अपडेट आ रहे हैं या जो मैसेज जो नोटिफिकेशन आया वो टोटली रियल है, ओरिजिनल है, राइट। एंड एक साथ ही साथ में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी मिलता है कि हाँ, जो ब्रांड है वो अच्छा है एंड जो हमको अपडेट्स आ रहे हैं प्रॉपर हमको सीधा उनके रियल अकाउंट से आ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से एक वेरीफाइड टिक आ जाता है आपके नाम के आगे व्हाट्सएप पर जब भी आप व्हाट्सएप की साइट से वेरीफाई हो जाते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर आपको भी ये वेरीफाइड टिक चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने नंबर के लिए, तो ये भी एपीआई के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। इसका कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप एपीआई यूज कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है हमारे इस वेरीफाइड टिक के लिए भी, राइट। आपका भी ब्रांड जो है, आपका भी नाम जो है इस ग्रीन टिक के साथ व्हाट्सएप पे शो हो सकता है। बट उसके लिए कई रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड उसके अलावा कई क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, राइट। अब अगर आपको ध्यान ना हो कि किस तरीके से वो ग्रीन टिक्स दिखते हैं तो इस तरीके से चैट पे ब्रांड नेम लिखा आता है, साथ में यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है, राइट। इवन आपने इनका नंबर सेव किया हो चाहे ना किया हो, सीधा नाम आता है, उनकी इमेज लोगो जो भी वो ऐड करते हैं वो आता है एंड यहाँ पे ग्रीन टिक आता है एंड दिस सोर्स की दिस अकाउंट इज टोटली वेरीफाइड। यहाँ पे एक और अकाउंट है, बेसिकली एक और चैट है जहाँ पे यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा है, वेरीफाइड अकाउंट है एंड यहाँ पे लोगो आ रहा है और साथ में बिजनेस अकाउंट वगैरह लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको भी ये जो वेरीफाइड टिक है और ये जो नाम है, नंबर की जगह आपका भी प्रॉपर नाम शो हो सकता है, बट उसके लिए आपके बिजनेस को बेसिकली वेरीफाई कराना पड़ता है। नाउ ये ग्रीन टिक के बेनिफिट्स क्या है? कुछ तो फायदा होगा, राइट। आपको भी कुछ मोटा मोटा तो आइडिया लगा होगा कि हाँ यार फायदा तो है, बट रियल एग्जैक्ट फायदे क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं एग्जैक्टली, ठीक है, उसको थोड़ा सा जानते हैं। ऐसे तो कई फायदे हैं बट मेनली मैंने 4 बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन करा है। सबसे पहले, कॉन्टेक्ट्स अपीयर एज नेम इंस्टेड ऑफ नंबर। तो पहला है वेरिफिकेशन कराने का, यही फायदा है कि आपके जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपके ब्रांड नेम की तरह अपीयर होता है, ना कि कोई नंबर की तरह, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर हो जाता है जिससे पता लगता है, आपका जो यूजर है उसको भी पता लगता है कि हाँ किसकी साइड से मैसेज आया है एंड कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकंड होती है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। यस, अब जब आप वेरीफाई है व्हाट्सएप के ऊपर और ग्रीन टिक लगाए आपके नाम के पास, आपके नाम के ऊपर, तो ऑब्वियसली इससे क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत बिल्ड होता है कस्टमर का, राइट। उनको लगता है कि हाँ कोई हर टाइम हमारे साथ है, जो अगर हमको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू हम फेस करते हैं तो हमारा जो है रिजोल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है, राइट। क्योंकि आप उनके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे है, उनको लगता है कि आप जस्ट अ मैसेज अवे हैं, राइट। एक मैसेज करने की देरी है एंड यू आर देयर। इस तरीके से जो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ती है। और जब आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो उनको रहता है कि हाँ ये कोई फेक नहीं है, क्योंकि आजकल पता ही आपको स्कैम और किस तरीके से लोग स्पैमिंग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। तो इस चीज से थोड़ा सा लोगों को और शांति मिलती है, श्योरिटी मिलती है कि हाँ ये जो अकाउंट है ये टोटली ओरिजिनल है, रियल है, इसी ब्रांड का है, राइट। तो यही है
वेरीफाई कराने का कि क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस बढ़ती है। थर्ड है इनहैंस्ड विजिबिलिटी। अब जब आप नॉर्मल नंबर से आप जो अपने एज अ बिजनेस के तौर पे आप उस नंबर से आप मैसेजेस कर रहे हैं तो वहाँ पे विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कोई नाम नहीं है वहाँ पे, सिर्फ वो नंबर है। अगर उस पर्सन ने आपका जो नंबर है उसको आप सेव कर रखा है तो वो नाम शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। तो वहाँ पे विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू आ जाता है और बेसिकली जो ब्रांड विजिबिलिटी है उसका इशू आ जाता है। तो जब आप वेरीफाई करा लेते हैं तो ब्रांड विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। थर्ड है ऑफिशियल प्रेजेंस। अब जब आप वेरीफाई हैं, ग्रीन टिक के साथ आते हैं, तो यहां पे एक लगता है कि हाँ आप ऑफिशियल कोई बिजनेस है, कोई अरे गहरे ऐसे रोड साइड बिजनेस नहीं है, एक प्रॉपर ऑफिशियल बिजनेस है जो कि अपने सारे ऑपरेशंस को प्रॉपरली रन कर रहा है, राइट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो वेरीफाइड टिक है, राइट, ये जो वेरीफाइड ग्रीन टिक है व्हाट्सएप या फिर मेटा सबको नहीं देता है। आप हो सकता है एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट इसको लेने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है इस वेरीफाइड टिक को लेना, राइट। मैं आगे चल के इसी वीडियो में हम जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी बात करते हैं और आप खुद ही जान जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, कितना आपने जो क्राइटेरिया बेसिकली उसको मीट कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली मेहनत कीजिए थोड़े से, और जो अगर आपको चाहिए ये वेरीफाइड टिक तो टूवर्ड्स योर गोल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ें जो है अलाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो है हमारा रिक्वायरमेंट वो है व्हाट्सएप एपीआई एक्सेस। यस गाइस, अब जैसा कि मैंने कहा कि एपीआई एक्सेस के थ्रू ही आपको ये व्हाट्सएप वेरीफाइड टिक भी मिलता है, एंड उसके लिए आपका जो एपीआई है वो प्रॉपरली एक्टिव होना चाहिए, वो यूज कर रहे हो आप वो जो एपीआई है, तब जाके जो है आप अपने ग्रीन टिक बेसिकली जो वेरीफाइड टिक है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप एपीआई एक्सेस, इवन थोड़ा सा प्रिसाइज कहूं तो व्हाट्सएप एक्टिव एपीआई एक्सेस, राइट। सेकंड है हमारा टीयर 2 और हायर मैसेजिंग लेवल्स। अब जब आप कोई भी बीएसपी यूज कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट क्लाउड एपीआई यूज कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप का, तो आप एक लेवल पे होते हैं, राइट। ये टीयर 2 बेसिकली क्या है कि आपके मैसेजिंग का लेवल है। सबसे पहले आप टीयर डाउन पे रहते हैं, देन धीरे धीरे जब आप मैसेजिंग करते हैं और एंगेजमेंट बढ़ती रहती है तो व्हाट्सएप जो है आपकी लिमिट्स भी बढ़ाता रहता है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप व्हाट्सएप एपीआई के लिए अप्लाई करेंगे और आपको एक्सेस मिलेगा तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आप बल्क में, लेट्स से आपके पास लाख लोगों का नंबर है, आपके पास 1 लाख कस्टमर्स है और उनका नंबर है, तो पहली बारी में ही आप नहीं भेज पाओगे सबके सबको, राइट। आपको पहली एक लिमिट मिलेगी, 250 की काइंड ऑफ लिमिट मिलती है, फिर वो बढ़ के 500 होती है, फिर 1000 होती है, फिर 10,000, फिर 1 लाख, इस तरीके से वो जो है लेवल्स बढ़ते हैं। तो आपको टीयर 2 लेवल तक या फिर उससे हायर लेवल तक पहुंचना पड़ेगा सो दैट आप जो है वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सके। हालांकि आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज द रिकमेंडेड वन। अगर ये है तो आपके चांसेस है कि आपका जो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मेटा या फिर जो व्हाट्सएप है वो अप्रूवल्स को बेसिकली जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अप्लाई कर दिया तो मिल ही जाएगा, नहीं, आपको चीजें जो है अलाइन करनी पड़ती है, और उसमें से एक ये भी है रिकमेंडेड वन। ये प्रॉपरली जो रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड वन, राइट। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाइड मेटा बिजनेस मैनेजर। अब ये टोटली रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो ग्रीन टिक है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको जो मेटा बिजनेस मैनेजर है उसको वेरीफाई कराना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द वेरीफाइड टिक, राइट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनेबल्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफी बेसिकली ये भी मतलब टोटली रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपको अनेबल करना ही पड़ता है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा अनेबल अगेन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नाउ नेक्स्ट है हमारा ब्रांड वैल्यू। अब गाइस ब्रांड वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या आता है? मैंने शुरू में ही जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने मेंशन किया था कि आपने देखा होगा पॉपुलर ब्रांड्स को जो उनके पास वेरीफाइड टिक होता है एंड उनका साथ में नाम आता है, तो यही है हमारी ब्रांड वैल्यू। क्योंकि अगर आपका ब्रांड पॉपुलर नहीं है तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आपको जो ये वेरीफाइड टिक मिलेगा, राइट। तो ब्रांड वैल्यू भी ऑल्सो रिकमेंडेड वन है। ये मतलब जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर आपकी एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, इसका मतलब सिंपल तौर पे अगर
ब्रांड वैल्यू की मैं बात बोलूं तो गूगल पे जाके अगर कोई सर्च करता है तो आपके जो बिजनेस डिटेल्स है वो ऑर्गेनिकली रैंक करते हो टॉप पर, ठीक है। तो इसे ब्रांड वैल्यू कहा जाता है, सो दैट कि लोगों को पता हो कि हाँ आप क्या हैं, क्या करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली जो है ब्रांड वैल्यू के तौर पे गिना जाता है। इसके अलावा और ब्रांड वैल्यूज कैसे बढ़ती है, बेसिकली जो न्यूज़ेस होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अगर इनमें आपके आर्टिकल्स, इनमें आपके कोई इंटरव्यू, इनके इन चैनल्स में आपका कोई जिक्र होता रहता है, या फिर कई बार, कुछ बार बेसिकली लाइक 2-3-4 बार अगर हुआ है, तो चांसेस काफ़ी है कि आपका जो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो यही है बेसिकली हमारा ब्रांड वैल्यू वाली चीज़। मैं इसको ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाह रहा, बट हाँ, अगर आपकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, मार्केट में लोग आपको जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा आपका जो है ग्रीन टिक एंड योर दैट नेम वाला थिंग, राइट नाउ। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर जिन इन क्राइटेरियाज को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ वेरीफाइड टिक ऑन योर व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बेसिकली आपको चाहिए क्या, अगर आप एक वेरीफाइड टिक होल्डर बनना चाहते हैं, या फिर अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो आपको कैसे अप्लाई करना है एक वेरीफाइड ग्रीन टिक होल्डर बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने रिक्वायरमेंट्स तो आप लोग को बता दी है कि क्या क्या चाहिए आपको एक वेरीफाइड ग्रीन टिक होल्डर बनने के लिए, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप बीएसपी यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में मेंशन करा है, बीएसपी एक मीडिएटर की तरह है। वो हमको जब क्लाउड एपीआई दिलाना होता है तो भी वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, बीच में वो हमारी एप्लीकेशंस को ले जाके फिल करके वो आगे मेटा तक या फिर व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाता है। उसी तरीके से जब आपको वेरीफाइड टिक भी चाहिए तो भी वो सेम प्रोसेस फॉलो करता है, वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगा आपके लिए। एंड आपके जो भी फॉर्म वगैरह होंगे, फिलअप करने होंगे, जितना भी डेटा वगैरह आपका होगा वो भरेगा एंड जो है एप्लीकेशन को आगे बढ़ा देगा मेटा तक या फिर व्हाट्सएप तक, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप क्लाउड एपीआई कर रहे हैं, जो क्लाउड एपीआई यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है मैनुअली। आपको सारे जो है डिटेल्स डेटा आपको खुद फिलअप करना पड़ेगा, एंड जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद मेटा को पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल दोनों में नहीं है, बस प्रोसेस थोड़े से अलग है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको सिंपल मिल जाता है, क्योंकि सारी जो डिटेल है, फिलिंग है, सारा प्रोसेस जो है बीएसपी आपके लिए खुद करता है, एंड यहाँ पे जो है आपको मैनुअली करना पड़ता है। बट यहाँ पे द थिंग इज कि आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं मेटा से, डायरेक्ट जो कंपनी आपको अप्रूवल देगी। यहाँ पे बीएसपी के हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी आप जैसे सोच रहे हो कि मार्केट में वाती है या फिर एआई सेंसी है, इसके अलावा इंटरैक्ट और भी है कई सारे, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर को पकड़ लूँ जो बहुत अच्छा है, मार्केट का टॉप लीडर है, तो वो मेरे को दिला देगा, नहीं। इसमें बीएसपी का कोई हाथ नहीं होता, बस वो एक मीडिएटर है, वो सिर्फ आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि अगर आप बीएसपी यूज कर रहे हैं, बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर, व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, अगर आप क्लाउड एपीआई यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, ठीक है। आगे चल के हम इसी बेसिकली जो इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम बीएसपी के थ्रू जो है हमारा वेरीफाइड टिक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और सारे रिक्वायरमेंट्स को फिल इन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो है इस वेरीफाइड टिक को लेकर कंप्लीट हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहते हैं, या आप चाहते हैं लाइव प्रैक्टिकल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट लाइव सीखना, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं महाबंडल कोर्स का लिंक दे रहा हूं, जिसके अंदर 60 से भी ज्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं विद सर्टिफिकेशन, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी स्किल आपको सीखनी है सीख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।